Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Peshawar Model School Boys 3 online English class for class 6. How are you all, dear students? I hope you all are fine. Okay, dear students, last time we have done reading and explanation of the unit from your This English book. Before starting the work, you should be ready with your English book of class 6 along with your pens. ठीक है, अपने पेन के साथ आपने रेडी होना है बिकॉज दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बुक एक्सरसाइजेस. यू नो वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ बुक एक्सरसाइजेस in our this book, so we have to do that. Clear? For that purpose you have to be ready with your stationery and with your book. Okay, now last time we have done reading and explanation of unit number 1, that is Pika Pika. That was about a bird, magpie. Its new name is magpie. Nowadays this bird is known as magpie and its old name was Pika Pika. We have also read about owl and about the other birds in this unit. We have read about Pika Pika कि वो ख़ुद को मिरर में पहचान सकता है. जब वो ख़ुद को मिरर में देखता है तो वो ख़ुद को पहचान जाता है. दूसरे बर्ड्स की तरह परेशान नहीं हो जाता और ना ही वो उसको कोई और बर्ड नहीं समझता. ठीक है जी. हमने पाइका पाइका के बारे में ये भी पढ़ा था कि वो एग्रेसिव हैं, यानी कि वो गुस्से वाले बर्ड्स होते हैं. दे आर रेडी टू फाइट. ठीक है, वो जल्दी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं. वी ऑल्सो हैव रेड अबाउट द नेस्ट. हमने नेस्ट के बारे में भी पढ़ा. हमने ये भी पढ़ा था कि वो शाइनी आइटम्स स्टील करते हैं. दे रॉब, स्टील, वो चोरी करते हैं. ठीक है, दूसरे नेस्ट से एग्स की चोरी करते हैं और गोल्डन लाइक शाइनी आइटम्स की चोरी भी करते हैं, जैसे चेन हो गए या रिंग्स हो गए. देखिए चेन्स की पिक्चर्स हैं, रिंग्स की हैं और एग्स भी हैं. ठीक है, दिस इज़ द रियल पिक्चर ऑफ पाइका पाइका. यू कैन सी हियर इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल बर्ड. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ब्लैक और वाइट कलर के होते हैं. ठीक है, और कुछ में ब्लू शाइन होती हैं. देयर आर लॉट ऑफ काइंड ऑफ दिस बर्ड एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट इट्स हैविंग चेन इन इट्स माउथ. ठीक है, चेन्स, शाइनी आइटम्स उसने उठाए हुए हैं बिकॉज दे लाइक दिस टाइप ऑफ आइटम्स. इनको शाइनी आइटम्स पसंद होते हैं, अच्छे लगते हैं. इस नेस्ट में आपको नज़र आ रहे हैं चेन्स हो गए, एग्स हो गए, बहुत कुछ इसने अपने नेस्ट में रखा हुआ है. which shows that their nests are untidy rather than other birds. ठीक है, और बर्ड्स की निस्बत जो इनका नेस्ट होता है वो बहुत अनटाइडी होता है और वो इसीलिए कि इनको जो शाइनी आइटम नज़र आता है ये चोरी करके अपने नेस्ट में रख लेते हैं. We read about old owl, that one day the old owl was teaching the birds and he was teaching them about to make a nest, कि इन्होंने नेस्ट अपने लिए कैसे बनाना है. यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स. ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आउल जो था वो इनको टीच कर रहा था. एज़ यू नो वी हैव रेड लास्ट टाइम दैट इट वॉज़ अ फेबल. ये फेबल है. फेबल्स क्या होते हैं? एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स दे यूज़ टू टॉक टू ईच अदर. वो एक दूसरे से बात करते हैं. ठीक है, जैसे हम इंसान आपस में बातें करते हैं. फेबल्स में एनिमल्स, प्लांट्स, इस टाइप के या बर्ड्स हो गए, ये आपस में बातें करते हैं कैरेक्टर्स के तौर पे. ठीक है, सो इट वॉज़ अ फेबल एंड इट ऑल्सो टीचेस अ मैसेज. ये एक अच्छा मैसेज देती है. ये एक ऐसी कहानी होती है जिसमें एक लेसन होता है हमारे लिए, सबक आमोज़ कहानी होती है. ठीक है, और इसमें हमें क्या सबक मिला कि जब आउल और बर्ड्स को टीच कर रहा था तो पाइका पाइका क्या था, वो इनकी बात को नहीं सुन रहा था. ठीक है, आउल की बात को अटेंटिवली नहीं सुन रहा था. आउल और बर्ड्स को बता रहा था कि नेस्ट कैसे बनाया जाता है और पाइका पाइका ने नहीं सुना, इसलिए आज उसका नेस्ट अनटाइडी होता है. ठीक है, सो वी लर्नड
that by this unit that we should listen to our teachers carefully or our elders, कि हमें अपने बड़ों की या टीचर्स की बात को गौर से सुनना चाहिए, नसीहत को समझना चाहिए. ठीक है. Okay, now this is the page of the unit which we have read last time. ठीक है. हम लास्ट ऑनलाइन क्लास में इस यूनिट के बारे में पढ़ चुके हैं. थोड़ा सा इसको दोबारा ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि इसमें क्या होता है. पाइका क्या है? इट्स अ नेम, ओल्ड नेम ऑफ मैगपाई. दे आर क्लेवर बर्ड्स विद बिग ब्रेन. क्लेवर बर्ड्स ये हमें कहाँ से पता चलता है? जब वो मिरर में ख़ुद को देख कर पहचान जाते हैं तो इट मीन्स दैट दे आर द क्लेवर बर्ड्स. ठीक है. बट दे हैव सम बैड हैबिट्स. इनकी कुछ बैड हैबिट्स होती हैं और वो हम पढ़ चुके हैं. देयर बैड हैबिट्स आर दैट दे आर एग्रेसिव एंड आर प्रिपेयर्ड टू फाइट टू कीप व्हाट दे हैव. ठीक है. वो ऐसी चीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं कि जो उनके पास होता है, अगर वो उनसे कोई छीनना चाहे तो वो उसके लिए फ़ौरन एग्रेसिव हो जाते हैं. ठीक है. इसके अलावा दे आर वेरी लेज़ी. ये लेज़ी हैं. दे टेक 40 days टू बिल्ड देयर नेस्ट एंड their nests are also untidy. Untidy भी होता है. And why they are untidy? Because they steal things from the other birds. They keep extra things in their nest. वो अपने nest को untidy इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें जो चीज़ वो चोरी करते हैं वो उसमें रखते जाते हैं. ठीक है. That's why they are very untidy. अच्छा, the untidy nest. फिर हमने ये भी पढ़ा कि इनका untidy nest क्यों होता है. Because long ago the owl, wise owl, was teaching the birds to make nest. ठीक है. ये तो अभी मैंने आपको बताया कि आउल बर्ड्स को नेस्ट बनाना सिखा रहा था, जिसकी वजह से और बर्ड्स ने नेस्ट बनाना सीख लिया, जबकि पाइका आउल की बात को केयरफुली नहीं सुन रहा था. वो क्या कहता था? खाओ खाओ. आई न्यू दैट बिफोर. मैं जानता हूँ कि नेस्ट कैसे बनाया जाता है. इस बात की वजह से बाकी के बर्ड्स फेडअप हो गए. ठीक है. और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इफ़ यू नो इट ऑल यू कैन फिनिश योर नेस्ट योर सेल्फ. यानी अगर आपको हर चीज़ का पता है तो आप यहाँ जा सकते हैं, आप अपना काम खुद फिनिश किया करें. ठीक है. फिर इसके बाद क्या हुआ? द बर्ड्स फ्लू अवे एंड लेफ्ट चैटरिंग मैगपाई अलोन. उन्होंने इसको अकेला छोड़ दिया और वो उससे तंग आकर बाकी के बर्ड्स वहाँ से चले गए. ठीक है. दैट इज़ वाई टू दिस The magpie is slow at building a nest and steals from other birds. ठीक है. इसलिए ये अब दूसरे बर्ड्स के नेस्ट से ट्विग्स भी चोरी करता है, ग्रास भी चोरी करता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसने सीखा ही नहीं कि नेस्ट कैसे बनाया जाता है. क्लियर. नाउ वी ऑल्सो हैव रेड अबाउट द फेबल दैट दिस स्टोरी इज़ अ फेबल. ठीक है. ये स्टोरी क्या है? ये फेबल है. अ फेबल इज़ अ स्टोरी दैट इज़ मेड अप बट दैट टीचर्स अ मैसेज. ये हमें एक मैसेज बताता है. क्लियर. ओके. नाउ वी आर मूविंग टू द एक्सरसाइज. वी हैव डन रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन इन लास्ट यूनिट. दिस टाइम अगेन वी हैव डिस्कस्ड. हमने दोबारा इसको डिस्कस किया ताकि आपको याद आ जाए. क्यों? क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स. वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स विच आर गिवन ऑन पेज नंबर 5. ठीक है. पेज नंबर 5 आप ओपन करें जल्दी से. शाबाश. Opened. You can see here exercise A. Here are 5 question answers and the blank spaces are given there. Blank spaces वहाँ given है. You have to write their answers on books with pen. आपने ये काम पेन से करना है properly. इसको untidy बिल्कुल नहीं करना. ठीक है. अपने आराम से properly neat work करना है. Now the first question is, what is the old name for magpie? The very simple question. I told you now. G. Its answer is Paika is the old name of magpie. Start writing the answer. चलिए मैं रिपीट कर रही हूँ आंसर. आराम से नीटली प्रॉपरली लिखते जाएं. P is capital of Paika because it is at the start of the sentence. ठीक है. Start writing. Paika Pica is the old old name name of magpie.
Paika paika is the old name of magpie, full stop. In this way, we have completed question number 1. Name 3 features of the magpie. Question number 2. 3 features, 3 खूबियाँ बताएं इसकी. ठीक है, जो इसमें 3 अच्छी खूबियाँ हैं, बातें हैं, वो बताएं. The first word is magpies are clever birds with big brain. Write the answer. You can see you have 3 spaces there. So you will write the 3 sentences properly in each line. Magpies are clever, C-L-E-V-E-R, clever birds with big brain, W-I-T-H, with, B-I-G, big, B-R-A-I-N, brain. अब वो हमसे 3 काम पूछ रहे हैं ना कि मैगपाई की क्या क्या बातें आपको पता चली हैं. तो इसमें एक पहला क्या है कि मैगपाई आर क्लेवर बर्ड्स विद बिग ब्रेन. वो चालाक बर्ड्स हैं. बिग ब्रेन के साथ, बिग ब्रेन का क्या मतलब है? इंटेलिजेंट. दे आर वेरी इंटेलिजेंट. ठीक है. सेकंड, दे आर एग्रेसिव, A-G-G-R-E S-S-I-V-E, aggressive. They are aggressive. Aggressive means they got angry. गुस्सा आता है इनको, गुस्सीले होते हैं, गुस्से वाले होते हैं. ठीक है. They are aggressive. Full stop. Written. Number 3 is magpies steal shiny items such as rings and chains. G. Now write magpie steals, S-T-E-A-L. magpie के साथ S ऐड कर दें ताकि ये प्लूरल हो जाए. ठीक है. magpies steal shiny items, S-H-I-N-Y, shiny items, I-T-E-M-S, items. Magpies steal shiny items such as, S-U-C-H, such as, A-S-S, rings and chains, R-I-N-G-S, rings, A-N-D, and chains, C-H-A-I-N-S, chains. Number 3. Okay, I'm repeating these once again. Check your answers. Magpies are clever birds with big brain, full stop. 2. They are aggressive, full stop. 3. Magpies with S steal shiny items such as rings and chains, full stop. 3rd, name 2 things that magpie might steal. Might steal, जो चोरी करते हैं, उन 2 चीज़ों के नाम बताएं जो magpie चोरी करते हैं. ठीक है. Number 1, they steal twigs and grass. They, T-H-E-Y, they steal, S-T-E-A-L, steal twigs, T-W-I-G-S, twigs, and grass, G-R-A-S-S, grass, full stop. They steal twigs and grass, full stop. Written. Now, second part. They steal shiny items such as rings and chains. T-H-E-Y, they steal, S-T-E-A-L, steal shiny items, S-H-I-N-Y, shiny items, I-T-E-M-S.
such as rings and chains. RINGS, rings and chains. CHAINS, chains, full stop. Number 4, what does a magpie's nest look like? It means कि magpie का nest कैसा लगता है? Its answer is their nests are untidy. THEIR, their nests. NESTS, nests are untidy. UNTIDY, untidy. गंदा होता है, उनका जो नेस्ट होता है वो अनटाइडी होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ फेबल? फेबल किसे कहते हैं मैं बता चुकी हूँ आपको. फेबल इज़ अ स्टोरी दैट इज़ मेड अप बट टीचेस अ लेसन. फेबल, FABLE, fable is a story. STORY, story, that is made up. MADEUP, up, made up, but teaches a lesson. TEACHES, teaches a lesson. LESSON, lesson, full stop. Fable is a story that is made up but teaches a lesson, full stop. We have completed 5 question answers of this exercise. I'm repeating all the answers once again, check them. Number 1, Paika Paika is the old name of magpie, full stop. Number 2, magpies are clever birds with big brain, full stop. Its second part, they are aggressive, full stop. Third part, magpies steal shiny items such as rings and chains. Question number 3, name 2 things that magpies might steal. Answer, they steal twigs and grass, full stop. They steal shiny items such as rings and chains, full stop. Number 4, what does a magpie's nest look like? Question mark. Its answer, their nests are untidy, full stop. What is a fable? Answer, fable is a story that is made up but teaches a lesson. समझ आ गई है? I hope you all have completed this part of this page. Question number A, exercise A का आपने first part complete कर लिया है page number 5 का. Now moving on, next exercise. Exercise B, true false. First part is about the magpie. हमने ट्रू के आगे टिक लगाना है, फॉल्स के आगे क्रॉस लगाना है, ठीक है. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द मैगपाई. मैगपाई इज क्विक एट बिल्डिंग अ नेस्ट. मैगपाई क्विकली बिल्ड करता है अपना नेस्ट. तो क्या ये ठीक है? नो, दिस इज नॉट करेक्ट. इट्स क्रॉस. इट टेक्स 40 days टू बिल्ड अ नेस्ट. ठीक है, तो ये क्रॉस हो गया. Second, the magpie steals from other birds. Yes, this is correct. They steal from other birds. वो दूसरे birds से चीज़ें चोरी करते हैं. The magpie is very intelligent. This is also tick. हमने पढ़ा है ना कि they are with big brains. So big brain means intelligent. This is correct. The magpie is king of the birds. This is wrong. It's not a king of birds. King of birds कौन है? वो तो eagle है. तो ये wrong है. ठीक है? The magpie can be very untidy. This is also tick. They can be very untidy because their nests are untidy. ठीक है? Number 1, the magpie is quick at building a nest. Cross. The magpie steals from other birds. Tick. The magpie is very intelligent. Tick. The magpie is king of the birds. Cross. The magpie can be very untidy. Tick. I hope you have completed this portion. Moving on, next part of this exercise, true false की अब दूसरी part देख लेते हैं.
फेबल्स के बारे में है। फेबल्स आर स्टोरीज दैट टीच अ मैसेज। करेक्ट। फेबल्स वो कहानी होती है जिनसे हमें सबक हासिल होता है, बिल्कुल ठीक है। फेबल्स आर स्टोरी दैट मे हैव बर्ड्स एज कैरेक्टर्स। तो आज जो हमने एक स्टोरी पढ़ी थी उसमें कौन से कैरेक्टर्स थे? बर्ड्स थे। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इज टिक। फेबल्स आर स्टोरी दैट आर ओनली फॉर एडल्ट्स। एडल्ट्स जवानों के लिए, ये वो कहानियाँ जो सिर्फ बड़े पढ़ सकते हैं, तो ये तो टोटली रॉन्ग है। फेबल्स सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज क्रॉस। फेबल्स आर स्टोरीज दैट आर ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा ठीक होती हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ क्रॉस। ये सच्ची कहानियाँ नहीं हैं। क्या वाकई आपने कभी देखा है कि एक आउल और बर्ड्स को इकट्ठा करके नेस्ट बनाना सिखाता हो? ऐसा कभी हुआ? नहीं ना। सो इट मीन्स दीज आर नॉट द ट्रू स्टोरीज, दीज आर मेड अप, बनाई जाती हैं, ठीक है। ये स्टोरीज राइटर्स लिखते हैं, समझ आई है? हमने पढ़ा है ना कि दीज आर मेड अप। क्लियर? सो इट्स क्रॉस। नाउ नेक्स्ट, फेबल्स आर स्टोरीज दैट आर ऑलवेज सैड, जो हमेशा उदास कर देती हैं। ये ऐसी कहानियाँ होती हैं। तो क्या पाइका की स्टोरी पढ़कर हम उदास हुए थे? नो, नहीं हुए। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो क्रॉस, ठीक है। दोबारा देख लें। फेबल्स आर स्टोरीज दैट टीच अ मैसेज, करेक्ट। फेबल्स आर स्टोरीज दैट मे हैव वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स, correct. Fables are stories that are only for adults, cross. Fables are stories that are always true, cross. Fables are stories that are always sad, this is also cross. ठीक है। We have done exercise B along with the true false and exercise A with the question answers, ठीक है। I hope you have learned and each and every point was clear to you, ठीक है। But if you have any question in your mind, you can ask that in next online class regarding these exercises. Till that, Allah Hafiz. Thank you so much.